असाइनमेंट फ्रंट पेज। जी हाँ, असाइनमेंट फ्रंट पेज का मतलब किसी भी प्रोजेक्ट फाइल का पहला पेज होता है जिसमें किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट से संबंधित जानकारी लिखे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्लास और लास्ट में लिखा रहता है मार्गदर्शक टीचर का नाम। यदि आप भी पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं या फिर किसी ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर कंप्यूटर चलाने वाले कर्मचारी हैं तो आपको भी MS वर्ड पर असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाना आना ही चाहिए। जी हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस प्रकार का असाइनमेंट फ्रंट पेज तैयार करना, वो भी केवल 5 स्टेप की सहायता से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और लास्ट में हम लोग जानेंगे इसे प्रिंट करना। तो वीडियो को बगैर स्किप के देखेगा तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डबल क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केवल 5 स्टेप की सहायता से स्कूल कॉलेज का असाइनमेंट फाइल का इस प्रकार का फ्रंट पेज तैयार करना, वो भी केवल 5 स्टेप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, नई पेज लाना और उसका पेज सेटअप करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन प्रेस करेंगे और यहाँ आप आ जाएंगे पेज लेआउट पर और यहाँ से आप मार्जिन सेट कर लेंगे, नॉर्मल ही रख लेंगे। उसके बाद साइज में आप यहाँ से ले लेंगे A4। आप चाहें तो कोई अदर साइज ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंट करने वाला हूँ तो इसी साइज में बताऊंगा, तो इसलिए मैं लेता हूँ A4। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, जहां पर हम लोग जानेंगे पेज का कलर सेट करना, पेज पर बॉर्डर देना और साथ ही जानेंगे पेज का डिजाइन करना। तो चलिए इसके लिए फिर से हम आ जाते हैं पेज लेआउट टैब और यहाँ से हम चले जाएंगे पेज कलर पर। उसके बाद यहाँ हमें चले जाना है फिल इफेक्ट। यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेना है 2 कलर्स। 2 कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद आप कलर 1 पर चले जाएंगे और यहाँ से आप अपने मन मुताबिक कलर सेट कर लेंगे। फिलहाल मैं रेड का ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डार्क ब्लू से ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो आप भी अपनी इच्छा अनुसार कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से शेडिंग स्टाइल में जाके इसका कलर फिल को अलग अलग स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ और आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और कर लेना है ओके। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारे पेज पर कलर फिल हो जाता है। कलर फिल हो जाने के बाद चलिए इस पेज पर अब बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए आप पेज लेआउट टैब से पेज बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर ही रहने देंगे और यहाँ से हमें चले जाना है 8 पर। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमें एक से बढ़ के एक बॉर्डर दिखाई देता है। आप जिसे देना चाहें आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो फिलहाल मैं इसी को कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप विड्थ में आएंगे और यहाँ से इसकी जो मोटाई है इसको आप यहाँ से क्लिक करके कम ज्यादा कर लेंगे इस प्रकार से। तो फिलहाल मैंने 15 रखा है और उसके बाद कर लेता हूँ ओके। तो देखेंगे पेज पर कुछ इस प्रकार का बॉर्डर आ जाता है। तो इसी को थोड़ा और इफेक्टिव क्रिएटिविटी बनाने के लिए हम चले जाते हैं फिर से इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से चले जाना है शेप में और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल। जी हाँ, उसके बाद आप देखेंगे ये जो पेज बॉर्डर दिए हैं इसके ऊपर में कुछ इस प्रकार से हमें ड्रॉ कर लेना है पूरा नीचे तक। इस प्रकार से ड्रॉ कर लेने के बाद देखेंगे शेप फिल कलर आ जाता है। तो यहाँ से हमें फॉर्मेट मेन्यू से शेप फिल में जाना है और यहाँ से कर लेना है नो फिल। उसके बाद यहीं से हम चले जाते हैं शेप आउटलाइन पर और यहाँ से इसकी कलर को अपने बॉर्डर से मिलता जुलता कलर रख लेंगे। तो फिलहाल मैं डार्क रेड ही रख लेता हूँ। उसके बाद शेप आउटलाइन से ही हमें इसकी मोटाई को भी सेट कर लेना है। तो यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसकी मोटाई को लगभग इतना रख लेता हूँ जितना में थोड़ा ठीक ठाक दिखे। तो आप भी इस प्रकार से कुछ कर लेंगे। साथ ही जो हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसको अलाइनमेंट कर लेना है टॉप में और अलाइनमेंट से ही हमको फिर से चुन लेना है मिडल, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर से हमें इसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है सेम सेटअप के साथ। तो चलिए चलते हैं इंसर्ट मेन्यू, यहाँ से शेप और यहाँ से रेक्टेंगल चुनेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमें फिर से इसी रेक्टेंगल को अंदर से ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। और इसकी जो शेप फिल है इसको पुनः हम लोग कर लेंगे नो फिल। उसके बाद शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसकी कलर को वही पहले वाला डार्क रेड कर लेंगे। उसके बाद इसकी मोटाई को भी हमें कर लेना है जो हमने पहले रखा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना आपको रखना है रख सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट में जाके इसको फिर से आप कर लेंगे अलाइनमेंट टॉप और इसके साथ ही आपको कर लेना है अलाइनमेंट मिडल, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो दूसरा स्टेप में हमने जाना पेज का कलर देना, बॉर्डर देना और पेज का डिजाइन करना। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप नंबर 3, टाइटल टाइप करना और पिक्चर या फिर लोगो इंसर्ट करना। तो इसके लिए आप आ जाएंगे इंसर्ट मेन्यू पर और यहाँ से चले जाएंगे वर्ड आर्ट पर और यहाँ से आपको जो बेहतर लगता है वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लेंगे
तो यहाँ से फिलहाल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपने इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप चाहें तो फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ। और यहाँ इसको सिलेक्ट करके डिलीट करके यहाँ पर मैं अपने स्कूल या फिर सेंटर का नाम लिख लेता हूँ, आप भी लिख लेंगे। इस प्रकार से लिख लेने के बाद आपको ओके कर देना है। और जैसे ओके करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। आप चाहें तो इसके साइज को ऐसे ड्रॉ करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे आप फिर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसके लिए आप सेव फिल में आ जाएंगे और यहाँ से आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप दे देंगे। फिलहाल मैं रेड कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसकी आउटलाइन कलर को चाहें तो भी आप इस प्रकार से ऐसे चेंज कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो कर लीजिए। तो चलिए मैं ये रख लेता हूँ। उसके बाद इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हमें चले जाना है चेंज शेप पर और यहाँ से ये देखेंगे जनरली यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है सेकेंड नंबर पर। उसके बाद इसको नीचे की तरफ रोटेट करने के लिए जस्ट ऐसे खींच देना है और जैसे ही खींचते हैं देखेंगे ये जो हमारा शब्द है वो रोटेट होते जा रहा है। और जैसे ही इसका साइज बड़ा लग रहा है, यहाँ कॉर्नर पे अंदर जा रहा है, तो इसे हमें ऐसे कॉर्नर से इस प्रकार से छोटा कर लेना है। और जैसे बड़ा करना होगा तो और नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करके इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और इसको हमेशा रखना रहेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद इसको आप एरो बटन से या फिर अलाइनमेंट से भी आप अलाइनमेंट सेंटर करके ऐसे सेंटर व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना रहेगा लोगो। यदि आपका स्कूल या जो भी कॉलेज है उसका आपके पास लोगो है तो लोगो इंसर्ट कर लेंगे, और नहीं है तो आप चाहें तो बीच में सरस्वती मैया का भी फोटो आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप आ जाएंगे इंसर्ट मेन्यू और यहाँ चले जाएंगे पिक्चर, और मैंने डाउनलोड करके रखा है डेस्कटॉप पर, तो यहाँ से देख लेंगे मैंने एक फोटो ये डाउनलोड करके रखा है सरस्वती माता करके। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर लेना है इंसर्ट। और जैसे इंसर्ट करते हैं देखेंगे इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसके साइज को हमें कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करके छोटा कर लेना है। और अब इसको व्यवस्थित करने के लिए देखेंगे ड्रैग करते हैं तो जाता नहीं है, तो इसको आप टेस्ट रैपिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेस्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसको आप ऐसे इस प्रकार से ड्रैग करके ले जा सकते हैं, या आप चाहें तो कीबोर्ड के थ्रू भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अलाइनमेंट में जाके भी आप इसको अलाइनमेंट सेंटर इस प्रकार से चुन सकते हैं। और जैसे आपको लगता है इसका साइज बड़ा है तो आप पुनः ऐसे कॉर्नर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप नंबर 4, जहां पर हम जानेंगे टेक्स्ट टाइप करना। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं आ जाता हूँ इंसर्ट पर और यहाँ से चले जाता हूँ शेप, और यहाँ से मुझे चले जाना है स्टार एंड बैनर्स, और यहाँ पर देखेंगे जो डाउन रिबन करके लिखा है इसी पर क्लिक करते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से हमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखेंगे बहुत ही शानदार इफेक्टिव लुक आ रहा है फ्रंट पेज का। तो इसका चलिए मैं कलर शेप फिल को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ चले जाना है शेप फिल पर और यहाँ से आपको जो कलर रखनी है आप वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ येलो, और इसका जो आउटलाइन कलर हमको पसंद नहीं आता है तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं शेप आउटलाइन से, और यहाँ से कर लेना है रेड। उसके बाद जैसे इसकी आउटलाइन कलर आपको पतला लगता है तो आप यहीं पर जाएंगे और इसको वेट में जाके यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है उसको आप अपने हिसाब से पतला मोटा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये शेप ड्रॉ किया इसको भी अलाइनमेंट में चले जाना है और इसको कर लेना है सेंटर इस प्रकार से। अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट टाइप करना है, तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो चलिए टाइप मैं कर लेता हूँ। टाइप कर लेने के बाद देखेंगे जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है इसका साइज छोटा है, तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ऐसे फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल बी भी कर लेना है। उसके बाद देखेंगे सेंटर में नहीं है तो कंट्रोल ई बटन दबा के इसको ऐसे सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। तो चलिए ईयर लिख लेने के बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट नेम। तो इसके लिए फिर से मैं चला जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ चले जाते हैं वर्ड आर्ट और यहाँ पर लिख लेना है सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट नेम लिख लेने के बाद यहाँ से कर देना है ओके, और जैसे ओके करते हैं तो देखेंगे ऊपर में कुछ इस प्रकार से आता है। इसको नीचे ड्रॉ करके ले जाने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट रैपिंग में आना है और यहाँ से आप चाहें तो स्क्वायर या फिर इन फ्रंट आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको फिर नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करके ले जाएंगे। और जैसे इसका कलर पसंद नहीं आता है तो आप फिर से शेप फिल में जाके इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, या इसके वर्ड स्टाइल को और आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चले जाएंगे और यहाँ से आप देख लेंगे एक से बढ़ के एक आता है, जो आपको बेटर लगे वो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसका साइज जैसे मुझे बड़ा लगता है तो कॉर्नर से इसको ऐसा ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं और एरो बटन से आप इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए अलाइनमेंट में जाके मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर पर क्लिक करके सेंटर कर लेता हूँ।
तो अब इसको थोड़ा और क्रेजी लुक देने के लिए मैं चला जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ से ले जाते हैं शेप पर और यहाँ से मैं राउंडेड कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस प्रकार से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। इस प्रकार से ड्रैग कर लेने के बाद इसको आप एरो की से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी आउटलाइन को मैं फिलहाल कर देता हूँ नो आउटलाइन। शेप फिर से कलर पसंद नहीं आता है तो आप ये शेप स्टाइल पर चले जाएंगे और यहाँ से भी आप इस प्रकार से इफेक्टिव कलर दे सकते हैं। तो देख लेंगे यहाँ से बहुत ही शानदार रिफ्लेक्ट आता है, तो मैं फिलहाल इसे ही दे देता हूँ। और जैसे मान लो आपको ये शेप का मोटाई कम ज़्यादा लगता है हाइट, तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलिए इस प्रकार से इसको रख लेता हूँ। तो चलिए सब्जेक्ट नेम लिख लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सबमिटेड बाय लिख लेना है, तो यहाँ से हम चले जाते हैं शेप में चले जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर ड्रॉ करके इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे और शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर लेना है और आउटलाइन कलर को भी इस प्रकार से नो आउटलाइन कर लेंगे और यहाँ पर मैं टाइप कर लूंगा सबमिटेड बाय करके। और ये लिख लेने के बाद इसकी फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। होम टैब में जाते हैं और यहाँ से फिलहाल मैं मैग्नेटो कर लेता हूँ और इसको आप अलाइनमेंट में जाके पुनः सेंटर चुन लेंगे। तो ये देखेंगे अलाइनमेंट और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर पर क्लिक कर देंगे, बीचों बीच में आ जाएगा। और इसका कलर जैसे आपको पसंद नहीं आता है तो आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इतना लिख लेने के बाद यहाँ पर हमें स्टूडेंट का डिटेल देना है, तो इसलिए फिर से हम क्या करते हैं इंसर्ट मेन्यू पर चलते हैं और यहाँ से चले जाएंगे शेप पर और यहाँ पर बहुत ही सारी शेप मिलता है, जो आपको बेटर लगे वो आप ला सकते हैं। फिलहाल मैं ये स्टार एंड बैनर के अंडर आने वाली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पर क्लिक करता हूँ और उसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ स्टूडेंट का डिटेल देने के लिए। तो आप भी इसको ड्रॉ करके लाएंगे, बहुत ही शानदार आउटपुट प्राप्त होता है। इसका फिर हम शेप फिल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं यही इसी कलर को रख लेता हूँ, आप चाहें तो ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलो आपको जो बेटर लगे आप उस पर ऐसे क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे और इसकी आउटलाइन कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से रेड कर लेता हूँ और साथ ही इसकी मोटाई को भी हमें चेंज कर लेना है। तो साथ ही हमें इसकी आउटलाइन कलर को भी चेंज कर लेना है, तो रेड कर लेते हैं और यहाँ से इसकी मोटाई को चेंज करने के लिए हमें यहाँ चले जाना है और आप देख सकते हैं जो आपको उचित लगे उस पर आप ऐसे क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसके अंदर हमें स्टूडेंट का नाम लिख लेना है और नाम लिखने के लिए पुनः माउस का राइट बटन और यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और पूरी डिटेल को आप लिख लेंगे। और जैसे ही देखेंगे अभी मैंने इतना लिखा है तो यहाँ पर पूरा भर जाता है, तो इसको हमें कर लेना है। होम टैब में जाके लाइन स्पेसिंग में जाके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, देखेंगे हमें एक और लाइन लिखने का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद हमें यहाँ पर स्पेस कम होता है तो शेप की हाइट को इस प्रकार से ड्रॉ करके बड़ा कर लेना है। मैं इसको कंट्रोल भी करके इस प्रकार से मोटा कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही बढ़िया लग रहा है, तो आप भी देख लेंगे। तो लास्ट एक काम और रह गया है, अपने गाइडेड बाय सर का नाम लिखना। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं इंसर्ट पर और यहाँ से चले जाते हैं वर्ड आर्ट पर, किसी एक को ले लेते हैं। तो लास्ट में मैंने टाइप कर लिया है गाइडेड बाय पुष्पराज साहू सर। तो आप भी अपने टीचर वगैरह का नाम लिख लेंगे और इसका कलर जैसे पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ से जाके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यही कलर रख देता हूँ और इसके वर्ड को शेप को चेंज करने के लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर लेंगे। तो फिलहाल मैं ये रख लेता हूँ। तो 4 स्टेप में असाइनमेंट का फ्रंट पेज है वो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं 5वां स्टेप, जहां पर हम लोग जानेंगे इस पेज को प्रिंट करना। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से जनरली कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे प्रिंटर नेम ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। उसके बाद आप यहाँ से करंट पेज पर चले जाएंगे या फिर दिस पेज में जाके आप पेज नंबर एंटर कर लेंगे और ये जो मैंने फ्रंट पेज तैयार किया वो एक पेज पर है, देख लेंगे। तो यहाँ से मैं एक टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से नंबर आप कॉपीज को 1 रखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे प्रॉपर्टीज और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। यदि कलर में नहीं निकालना है तो ग्रे स्केल कर लेंगे और कलर में निकालना है तो इसको हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ से पेपर का साइज A4 रख लेंगे और यहाँ से आपको कर लेना है ओके। और जैसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो आप देखेंगे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलेज या स्कूल का जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट का फ्रंट पेज मैंने जो बनाया था वो प्रिंट होके आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर असाइनमेंट फाइल का फ्रंट पेज तैयार करना सीख गए होंगे और साथ ही उसे प्रिंट करना भी आपको आ गया होगा। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।